नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमेशा की तरह आज हम फिर आपसे एक नए विषय पर बातचीत करेंगे। अखबार तो आप सब पढ़ते ही हैं। समाचार पत्रों से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। जब आप समाचार पत्र नियमित रूप से पढ़ते हैं तो आपने समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले संपादकीय स्तंभ के बारे में भी पढ़ा सुना होगा। और जो अकादमिक आयोजनों से जुड़े हुए हमारे मित्र हैं, उनका यह भी अनुभव होगा कि अक्सर ऐसे अकादमिक आयोजनों में कोई सेमिनार हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, कार्यशाला हो रही है, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि कई बार पारस्परिक बातचीत में भी हम ये कहते हैं कि आज फलाने अखबार के संपादकीय में ये लिखा गया है। इस मुद्दे पर उस संपादकीय ने, उस अखबार के संपादकीय ने बड़ी प्रखरता के साथ अपनी बात को हमारे सामने रखा है। हर अखबार का अपना एक अधिकार है कि वह संपादकीय के माध्यम से अपने विचारों को आपके सम्मुख लेकर के आए। संपादकीय वस्तुतः एक समाचार पत्र की आत्मा भी है। वो समाचार पत्र किसी समसामयिक मुद्दे पर, वो राष्ट्रीय समस्या हो सकती है, वो स्थानीय समस्या हो सकती है, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो सकता है, वो हमारे जीवन का सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि कोई भी पहलू हो सकता है जिस पर अखबार अपनी राय प्रस्तुत करता है। समय समय पर विषयों में व्यापकता होती है, वैविध्य होता है, और एक प्रकार से उस संपादकीय के माध्यम से संपादक अपने पाठकों के साथ संवाद करता है। और ये संपादकीय संपादक भी लिख सकते हैं, तो संपादकीय टीम के वरिष्ठ साथी भी लिख सकते हैं। कई बार आपने फ्रंट पेज पर भी संपादकीय देखा होगा। फ्रंट पेज पर जो संपादकीय लिखा जाता है उसे मुख्य पृष्ठ संपादकीय या फ्रंट पेज एडिटोरियल भी कहते हैं। और यह फ्रंट पेज एडिटोरियल अमूमन साइंड एडिटोरियल होता है, हस्ताक्षरित संपादकीय होता है, अर्थात वहां संपादक का नाम लिखा जाता है। जबकि जो संपादकीय स्तंभ में जहां संपादकीय छपता है, आमतौर पर उस पर संपादक का नाम देने की परंपरा नहीं है। लेकिन आज हम एक और विषय की चर्चा करेंगे, शब्द की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है ओप एड। प्रायः अपोजिट टू एडिटोरियल कहा जाता है। कुछ विशेषज्ञ इसे ओपिनियन एडिटोरियल भी कहते हैं। वस्तुतः ओपेड, अपोजिट टू एडिटोरियल, लिखने की परंपरा शुरू हुई 1921 में। ओपेड अर्थात अपोजिट टू एडिटोरियल लिखने की परंपरा 1921 में द न्यूयॉर्क इवनिंग वर्ल्ड समाचार पत्र से मानी जाती है। इस पत्र के संपादक, जिन्होंने 1920 में यह दायित्व ग्रहण किया था, जिनका नाम था हर्बर्ट बायर्ड स्वाप। स्वाप ने यह देखा कि हम तथ्यों के बजाय विचारशील सामग्री दें, इसलिए उन्होंने एडिटोरियल के जो विपरीत पृष्ठ है, उसके सामने जो पृष्ठ है, उसको ओपेड कहा, और उस पर उन्होंने विचार परक सामग्री छापने का सिलसिला शुरू किया। हालांकि प्रारंभ में इसे पेज ऑप कहा जाता था, बाद में इसका नाम ओपेड कर दिया। यदि हम आधुनिक ओपेड लिखने की परंपरा की बात करें तो इसका श्रेय हम दे सकते हैं द न्यूयॉर्क टाइम्स को। पहला आधुनिक ओपेड प्रकाशित हुआ 21 सितंबर 1970 को। संयोग से आज का दिन भी 21 सितंबर है। तो इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि आज का दिन ओपेड लिखने की परंपरा का, या आधुनिक ओपेड लिखने की परंपरा के शुरुआती दिन है। उस समय द न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादक थे जॉन बी ऑक्स। उनके निर्देशन में यह ओपेड लिखने की परंपरा शुरू हुई थी। वस्तुतः यह अभिव्यक्ति अधिक रूप से अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रचलित है। यो ओपेड की परंपरा को आप अंग्रेजी सहित अन्य भाषाई प्रेस में भी देख सकते हैं, लेकिन वहां उसके नाम अलग अलग हैं। जैसे हिंदी पत्रों की बात करूं तो कुछ इसे विशेष लेख कहते हैं, कुछ इसे अतिथि लेख कहते हैं, कुछ इसे ओपिनियन या राय, विचार पृष्ठ भी कहते हैं। ओपेड जो है वो भी मुख्यतः एक विचार का पृष्ठ है, संपादकीय की तरह से।
अंतर इतना ही है कि संपादकीय स्तंभ जहां संपादक या संपादकीय टीम के किसी वरिष्ठ सहयोगी की ओर से लिखा जाता है, वहीं ओपेड ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है, वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार, जो उस अखबार में नियुक्त नहीं हो। किसी भी समाचार पत्र में काम न कर रहे व्यक्ति के माध्यम से ये स्तंभ लिखे जाते हैं। वो जो व्यक्ति ये स्तंभ लिखते हैं, वो मूल रूप से अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। संपादकीय स्तंभ जिस तरह से व्यापक विषयों पर केंद्रित होते हैं, उसी तरह से ओपेड कॉलम में भी या ओपेड पेज में लिखने वाले जो विशेषज्ञ हैं, उनका भी क्षेत्र जो है वो विविध और व्यापक हो सकता है। ओपेड के लेखन में व्यापकता, तार्किकता और सारगर्भितता का भाव निहित होता है। संपादकीय किसी सामयिक मुद्दे पर सरकार का, नीति निर्माताओं का, जवाबदेह व्यक्तियों के लिए एक तरह से जागरूक करने के लिए, उन्हें सजग सचेत करने के लिए और जनमानस की प्रतिक्रियाओं को, उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का वो स्तंभ है। इसी तरह से ओपेड जैसे स्तंभ भी समाज को जागरूक करने के लिए लिखे जाते हैं। एक तरह से यह एक ऐसा लोकतांत्रिक पृष्ठ है जहां विभिन्न क्षेत्रों के विचारवान लोगों के विचारों को संकलित कर प्रकाशित किया जाता है। यह स्तंभ जनमानस को किसी मुद्दे विशेष के ऊपर, किसी दृष्टिकोण विशेष के ऊपर एक मानसिक खुराक देने का काम करते हैं, जहां वो सोचने समझने की अपनी क्षमता के द्वारा, तर्क शक्ति के द्वारा उस अभियान को, उस विचार को आगे बढ़ाएं। ओपेड में जो लिखे जा रहे हैं स्तंभ, उनमें विचारों की स्पष्टता, सटीकता होना आवश्यक है। वो यदि आलेख तार्किक होंगे, सटीक होंगे, उनके शीर्षक रोचक और आकर्षक होंगे, उनका जो कथ्य है, कंटेंट है, वो विश्लेषण परक होगा, रसतापूर्ण होगा और कहीं ना कहीं उस मुद्दे से जुड़ी हुई चुनौतियों और समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करेगा, वो ओपेड अधिक पठनीय, रोचक और प्रभावी होंगे। इसलिए ओपेड में भी हमें यह ध्यान रखना होगा कि विषय प्रासंगिक हो, स्पष्ट उद्देश्य हो और वो विषय का चयन भी जो है बहुत सोच समझकर संवेदनशील तरीके से किया गया हो। तो इस प्रकार ओपेड पत्रकारिता की एक महत्वपूर्ण विधा है और इसकी अपनी लगभग 1 सदी से अधिक की यात्रा हो चुकी है। यह ओपेड संपादकीय विचारों से अलग भी हो सकते हैं। ये कतई आवश्यक नहीं है कि ओपेड में प्रकाशित सामग्री संपादक, उस अखबार के संपादक या उस अखबार की नीतियों के अनुरूप हो। जब एक दूसरे प्रकार के मत या विचार को भी वहां स्थान दिया जाएगा, तो वह अखबार अपने सही अर्थों में उन लोकतांत्रिक विचारों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से जिस भूमिका की उनसे अपेक्षा होती है, उसकी वो उसे एक सार्थकता दे सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि समाचार पत्रों के पाठक और साथ साथ समाचार पत्रों के संपादक भी इस ओपेड जो पृष्ठ है, जो ओपेड पृष्ठ है, वो परंपरा के अनुसार अपोजिट टू एडिटोरियल माना जाता है, लेकिन अनेक ऐसे अखबार हैं जिनमें एडिटोरियल पृष्ठ, जो संपादकीय पृष्ठ है, उस पर संपादकीय स्तंभ के अलावा जो कुछ अन्य सामग्री छप रही है, वो भी ओपेड की परिधि में आ सकती है। इसलिए इस विचारवान पृष्ठ को हमें कहीं प्राथमिकता के साथ पढ़ना चाहिए, उनके विचारों के आधार पर अपनी स्वयं की एक विचार श्रृंखला को तैयार करना चाहिए और जैसा हमारा मानना है कि समाज के उस बौद्धिक वर्ग के प्रतिनिधि के नाते इन समाचार पत्रों के माध्यम से जिन विचारों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करना चाहते हैं, उस दिशा में एक उत्तरदायी, जवाबदेह, संवेदनशील नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाएं। वहीं समाचार पत्र भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर सकें। इन्हीं भावनाओं और अपेक्षाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, इस विश्वास के साथ
कि हमारी इस विचार यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आपका सतत सक्रिय सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।